Assalamualaikum. Myself Sabiha Badshah on behalf of Anglo Urdu High School English Medium, कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय लिखेंगे। स्वाध्याय में हमारा प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए इसे हम उत्तर के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? उत्तर, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। प्रश्न 2, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे? जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेय कठोर सपुत का राग अलापने लगे। 3, भगवान रामकृष्ण बरसों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे? उत्तर, भगवान रामकृष्ण योग्य शिष्य पाने के लिए बरसों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। 4, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? उत्तर, भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूती धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। 5, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? उत्तर, गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। चलिए प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। हमें यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसे हम विस्तार से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? उत्तर, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसा देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे, परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यवसाय बन गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं देखता है। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। क्वेश्चन 2, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? उत्तर, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करना ही उसे चेतनवंत बनता है। वह लोगों में उस मूर्ति के प्रति विश्वास जगाता है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी निष्ठा होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की पूजा भाव की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? उत्तर, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। जब वे अमेरिका गए तो वहाँ उन्होंने खूब नाम कमाया। तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। फिर वे बंगाल के ही नहीं, सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने के पर विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। देखें यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसे हम विस्तार से देखते हैं। पहला है, सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले। उसका भावार्थ कहता है कि सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण ही सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो वह बहुमूल्य है, यदि पहचान न की जाए तो वह एक पत्थर है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए तो ही वे सम्माननीय हैं।
नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी ज़्यादा सम्मान देने वाला होता है। नंबर 2, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। यह पंक्ति का भावार्थ है कि पढ़ाई में ध्यान न लगाने पर गुरु की मार से विद्यार्थी अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता है। इस तरह थोड़े कठोर व्यवहार से विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होता है। प्रश्न 4, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। भविष्य काल में इसे हमें बदलना है, तो इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं होगा। देखिए, भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर टेंस बोल लेते हैं हम इंग्लिश में इसे, तो कुछ नहीं होगा, है को होगा करना है हमें। नंबर 2, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहें, इसे पूर्ण भूतकाल में करना है, तो इसका आंसर आएगा हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख नहीं रहे थे। नंबर 3, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, इसे सामान्य भूतकाल में करना है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। प्रश्न 5, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1, ताकते रहना। ताकते रहने का मतलब होता है गौर से देखना, और उसका वाक्य हम बनाएंगे, जब मैंने ताजमहल को देखा तो बस ताकता ही रह गया। नंबर 2, पसीने की कमाई, तो उसका अर्थ आएगा मेहनत की कमाई, और उसका वाक्य बनता है ये घर मैंने पसीने की कमाई से बनाया है। नंबर 3, रंग जमना मतलब होता है रौनक आना, और उसका वाक्य होगा तुम्हारे आने से पार्टी में रंग जम गया। प्रश्न 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। रोगी, तो रोगी का विरुद्धार्थी शब्द होता है निरोगी। असहाय का विरुद्धार्थी शब्द हम लिखेंगे सहाय, और वृद्ध का विरुद्धार्थी शब्द आएगा युवा। बेटा, आप लोग अपनी हिंदी की नोटबुक में इस स्वाध्याय को अच्छे हैंडराइटिंग के साथ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।